अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपेयर पीके। एज़ यू आल नो दैट कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये दो मशरूबात रूह अफ़ज़ा और जाम शरीफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं मशरूबात के तौर पर। ये दोनों शरबत सिरप की शेप में मौजूद होते हैं। पीने के अंदर ज़्यादातर वाटर और मिल्क के साथ हम ज़्यादातर इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप करीबी रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो यकीनन आपको ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं, पेप्सी, कोका कोला, 7 अप वगैरह इस तरह की ड्रिंक्स आपको पीने के लिए देते हैं। और अगर आप दूर के रिश्तेदारों में जाते हैं तो वहाँ आपको ये लाल शरबत मिलता है। तो ये हकीकत है कि हम अपने मेहमान की अहमियत इन दो शरबत के साथ लगा देते हैं। अगर तो कोई हमारा ख़ास मेहमान है उसकी तो हम काफ़ी मेहमान नवाजी करते हैं, और अगर कोई दूर का मेहमान है या दूर का कोई रिश्तेदार है हम उसको ये लाल शरबत पीने के लिए देते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर रूह अफ़ज़ा एंड जाम शरीफ। इस वीडियो के अंदर हम इनके जायके के बारे में, ये किन अज्जा से बनते हैं और इनकी प्राइस के बारे में, मज़ीद बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दो मशरूबात को सबसे पहले कब बनाया गया था। 1906 में हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा को बनाया था, और 1948 के अंदर हाजी मोहम्मद अली ने जाम शरीफ को बनाया था। तो इस लिहाज से रूह अफ़ज़ा जाम शरीफ से 42 ईयर्स पहले बना था। अब बात करते हैं इन दोनों की तरकीब और अज्जा के बारे में। रूह अफ़ज़ा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों का रस और कुछ फूलों का अरक, कुछ खुशबूदार जड़ी बूटियों के साथ बनाया गया है। सबसे पहले फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो फ्रूट्स का रस इस्तेमाल किया गया है वो है तरबूज, अंगूर और संतरा, और जो अरक फूलों का इस्तेमाल किया गया है वो है गुलाब के फूल का अरक और केवड़ा के फूल का अरक। और खुशबूदार जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल इसके अंदर की गई हैं ज़ाफ़रान और संदल। तो इन चीज़ों के साथ रूह अफ़ज़ा को बनाया गया है। अब बात करते हैं जाम शरीफ की। जाम शरीफ के अंदर रूह अफ़ज़ा की बनिस्बत चीनी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर भी कुछ फलों का रस और खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा की बनिस्बत इसके अंदर चीनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। तो इसी वजह से रूह अफ़ज़ा की जो खुशबू है वो जड़ी बूटियों की वजह से, खुशबूदार फलों की वजह से इसकी खुशबू ज़्यादा आती है, और जाम शरीफ की खुशबू रूह अफ़ज़ा की बनिस्बत कुछ कम है। अब बात करते हैं दोनों के टेस्ट की। तो रूह अफ़ज़ा का जो जायका है ये गुलाब का फूल और कुछ खुशबूदार जड़ी बूटियों की वजह से इसका जो जायका है वो मीठे के साथ साथ खुशबूदार भी है। रूह अफ़ज़ा को आप पानी के साथ, दूध के साथ और नींबू पानी के साथ और फलूदे के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर साइड जाम शरीफ की बात करते हैं। ये रूह अफ़ज़ा की बनिस्बत जायके के अंदर ज़्यादा मीठा है, लेकिन कम जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की वजह से इसका जो जायका है वो कम खुशबूदार है। तो अगर आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं जाम शरीफ की तरफ जा सकते हैं। अगर आप नेचुरल टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप रूह अफ़ज़ा की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों के इंग्रेडिएंट्स की, ग़ज़ाइयत की। तो जो हमारी रूह अफ़ज़ा है इसके अंदर चूँकि ज़्यादा फल और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ है तो उनकी वजह से इसकी अहमियत के अंदर इजाफ़ा होता है। तो इसके अंदर ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा खुशबूदार फलों का इस्तेमाल हुआ है, तो इस लिहाज से इसके अंदर ज़्यादा मादनियात और ज़्यादा विटामिन्स होने की वजह से ये मशरूब हमारी सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है। कि अदर साइड जो हमारा जाम शरीफ है इसके अंदर आपको मीठा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये मसनूई थोड़ा सा शरबत है।
क्योंकि इसके अंदर मीठा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और जड़ी बूटियों का कम इस्तेमाल हुआ है। तो इस हिसाब से रूह अफ़ज़ा जो है इसके अंदर हमें ग़ज़ाइयत ज़्यादा मिलती है, जामे श्री के अंदर ग़ज़ा हमें कम मिलती है। अब बात करते हैं इन दोनों को इस्तेमाल करने पर हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ को ये मज़ीद बेहतर बनाएगा। मीठा है लेकिन वो मीठा नेचुरल चीज़ों से लिया गया है कि अदर साइड जो हमारा जामे श्री है ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मीठा है वो मसनूई चीज़ों से लिया गया है। तो इसके अंदर नेचुरल जड़ी बूटियों का कम इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल फल और नेचुरल खुशबूदार जो जड़ी बूटियां हैं वो भी कम इस्तेमाल की गई हैं। इस हिसाब से रूह अफ़ज़ा आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, जामे श्री आपकी सेहत के लिए कुछ नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम इनके कलर्स और खुशबू की बात करें तो रूह अफ़ज़ा का भी जो कलर है ये ज़्यादा डार्क रेड है और जामे श्री का भी कलर है ये भी डार्क रेड है। कलर इनका सेम है, लेकिन अगर खुशबू की बात करें तो रूह अफ़ज़ा के अंदर आपको ज़्यादा खुशबूदार ज़ायक़ा मिलेगा और जामे श्री के अंदर आपको कम ज़ायक़ा खुशबूदार मिलेगा। अगर हम इन दोनों की प्राइस की बात करते हैं तो रूह अफ़ज़ा के अंदर ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी प्राइस ज़्यादा है। ये आपको मार्केट के अंदर 450 की मिल जाएगी, जबकि ये मसनूई इसके अंदर ज़ायक़ा ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। ये आपको रूह अफ़ज़ा से कुछ कम प्राइस के अंदर है, यानी कि अराउंड आपको 420 के अंदर ये मिल जाएगा। तो प्राइस के अंदर जामे श्री का रेट रूह अफ़ज़ा से कुछ कम है। अगर आपका बजट कम है तो आप जामे श्री की तरफ जा सकते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप रूह अफ़ज़ा ख़रीद सकते हैं। इन द एंड हम बात करते हैं इन दोनों की मार्केट अवेलेबिलिटी की, क्योंकि ये दोनों मशरूबात ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उस हिसाब से अगर हम बात करें, हमारी जो रूह अफ़ज़ा है ये पाकिस्तान के अंदर और इंडिया दोनों मुल्कों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि जो जामे श्री है ये पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इंडिया के अंदर ये कम इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से मकबूलियत की बात करें, मार्केट अवेलेबिलिटी की बात करें तो विनर रूह अफ़ज़ा है। तो ये था पूरा कंपैरिजन जो हमने आपके सामने रखा है। रूह अफ़ज़ा चूँकि ये ज़्यादा कदीम है, ज़्यादा पुरानी है, ये 1906 में बनी है और इसके अंदर ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है कि हमारा जो जामे श्री है ये रूह अफ़ज़ा से 42 ईयर्स बाद के अंदर बना है और इसके अंदर ज़्यादा जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप एक बेहतरीन नेचुरल ज़ायक़े और खुशबूदार टेस्ट के साथ अगर आप मशरूब पीना चाहते हैं और प्राइस भी जिसकी आप ज़्यादा पे कर सकते हैं तो आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप जामे श्री की तरफ जा सकते हैं। दिस वाज अ कंप्लीट कंपैरिजन ऑफ रूह अफ़ज़ा एंड जामे श्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए कंपैरिजन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।